स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सेशन में आपका स्वागत है। यह बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसमें आपको 11 विधानसभा आ जाते हैं, जिसमें आपका हो गया गायघाट विधानसभा क्षेत्र, औरिया विधानसभा क्षेत्र, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, बुरचाहन विधानसभा क्षेत्र, सकरा विधानसभा क्षेत्र, कुरहारी विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र, कांती विधानसभा क्षेत्र, बरूराज विधानसभा क्षेत्र, पारो विधानसभा क्षेत्र, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र। इन विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम के तहत यह सेशन हो रहा है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट चुनाव के साथ यह सेशन हो रहा है, ताकि हर एक जिला में हर एक व्यक्ति को सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम पर आए, जिससे कि देश में हर एक को रोजगार मिलने का अधिकार मिले। भले ही वो करे ना करे, यह अधिकार उसको रहे कि इमीडिएटली 56 आवर का वर्क मिल जाए, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो। इसीलिए यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट के आधार पर इसको यह प्रबंध किया गया है। मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 तक इसमें सैलरी उठा सकते हैं। और काम का जो यूनिफॉर्मिटी है कि 56 आवर ही काम। 56 आवर का मतलब हुआ 8 घंटा प्रत्येक दिन, 7 दिन अगर लगातार काम कर लिए। यहाँ पर फ्लेक्सिबल काम दिया जाता है और उस काम के तहत आप बाकी काम आप प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। इसके तहत इस बात को समझना है कि जो इसमें उपलब्धि हुई है, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता, वह एक यूनिक उपलब्धि है। इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट है वह ऑलरेडी हमारे पास है। हम लोग एक स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के तहत इसमें एम्प्लॉयड होते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम। जैसे हमारे पास रेलवे टेबल है। यूनिफॉर्मिटी ये है कि आप कोई इलिटरेट है तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार के जिले में मिनिमम उसका 165 रुपया आपका उसका ये हो गया, वेज हो गया, और सैलरी हो गया 2,500 रुपया। और 56 आवर का वर्क करना है, वो भी उसको इमीडिएटली प्रोवाइड किया जाता है। उसको फ्लेक्सिबल रूप में 1 महीना में कर देना है 56 आवर जोड़कर, और उसका तनख्वाह 2,500 बन गया। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है और ये छत्र क्यों जानता है तो उसका है 180 रुपये सैलरी हो गया, 2,750 रुपये। 5th पास का है 250 रुपये सैलरी हो गया, 13,500। 8th पास का है 300 रुपये सैलरी हो गया, 4,500 रुपया। और 10th पास का है 375 रुपये सैलरी हो गया, 5,500 रुपये। 12th पास का है 430 रुपये सैलरी हो गया, 6,500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपये सैलरी हो गया, 7,500 रुपये। एमफिल का है 600, एमए का है 560 रुपये सैलरी हो गया, 8,500 रुपये। एमफिल का है 620 रुपये सैलरी हो गया, 9,500 रुपये। डिलीट का है 680 रुपये सैलरी हो गया, 10,500 रुपये। पीएचडी का है 750 रुपये सैलरी हो गया, 11,500 रुपये। यहाँ रोजगार केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसको कहते हैं 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे कितने लोग हैं, जिसमें 50,000 से ऊपर कमाने वाले 30% लोग हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार में और पूरे जिले में, आपके मुजफ्फरपुर पूरे जिले में। अब बाकी 70% लोग 50,000 से ऊपर जाना चाहते हैं तो जाए कैसे? तो यहाँ पर यह रास्ता है। यहाँ पर क्या किया गया है कि आपको अमितेश्वर जहांगीर कुमार ब्रिज, सीधा मंत्रालय संपर्क ब्रिज, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ब्रिज, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ब्रिज बनाया गया है, जिसको शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा यूनाइटेड ब्रॉडबैंड ब्रिज बनाया गया है। इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे ये बीए का मार्कशीट हो गया तो जिसमें आपको 10 MA डिग्री है, 10 BA डिग्री है, 10 MPhil डिग्री है, 10 DLED डिग्री है, 10 PhD डिग्री है, 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री स्पेशलाइज करते हैं तो 50,000 रुपया आपको आने लगता है। जैसे 1 MA करने पर 11,500, फिर 2 MA करने पर 13,500, फिर ऐसे करके बढ़ते बढ़ते 50,000 हो जाता है, जिसमें प्रत्येक महीना आपको 56 आवर वर्क करना है। अब 70% लोगों के पास रोजगार ढंग का नहीं है। यहाँ पर सरकारी रूप में स्वरोजगारी प्रशासन हम लोग ले रहे हैं, जिसको 56 आवर सिर्फ करना है, और वहाँ पर डिपार्टमेंट में आपको वो लिख दिया कि आपने 56 आवर कर दिया तो उसके बाद सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। बाकी ऑडिटिंग डिपार्टमेंट चेक करते रहती है काम हुआ कि नहीं। इस प्रकार से आपका सैलरी बढ़ते गया और 50,000 हो गया।
अगर आप और करना चाहें तो 20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट करने पर 1 लाख रुपया, जिसमें आपको 40 साल लगते हैं, और 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000 रुपया हो जाते हैं, जो 60 साल लगते हैं। अब देखिए 15 अगस्त 1947 से जो कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका डायरेक्ट 50,000 का बहाली है, लेकिन यह सिर्फ 30% लोग के पास ही उपलब्ध है, जिसमें से 15% कह सकते हैं भारतवर्ष। बाकी जितने भी लोग हैं 70% लोग के पास ये उपलब्धि नहीं है, क्योंकि या तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर किसी न किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाए वहाँ तक, पैसा उनकी भी ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये कानून सुविधाजनक पहुँचाता है, इसीलिए इसको आर्थिक आज़ादी दिवस भी कहते हैं। इसके अलावा जो है सो मिनिमम 56 आवर वर्क, आपको जैसे सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल है, तो सरकारी अस्पताल में आप गए, डायरेक्ट लाइन लगे, थोड़ा सा टाइम लगा, इमीडिएटली आपको जो है डॉक्टर देख लिया और आपका जो है काम हो गया बहुत सस्ता में। वहीं प्राइवेट में थोड़ा पैसा लग जाता है। तो भारतवर्ष में 70% लोग जो है पैसे के कारण काफ़ी परेशान। तो यहाँ पर बिहार विधानसभा में हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। मुजफ्फर में हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं इस चीज़ को आगे लेकर आ रहे हैं, और इस चीज़ के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को उपलब्धि हो। कोई भी राजनीतिक दल, लेबर पार्टी फिर चुनाव चिन्ह के साथ ये काम कर रही है और इसको आगे बढ़ा ली। इसके लिए हमें आशीर्वाद प्राप्त है 6 भगवान भगवती का, जो हुआ है शारदापुर महातीर्थ में, इसीलिए शारदापुर महातीर्थ कहा जाता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या है कि 6 मंदिर हो गए। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमिता विलासा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, जिसे राष्ट्रपति भवन 2 कहा जाता है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर कहा जाता है। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर कहा जाता है। पांचवा कहा जाता है प्रत्येक सोमवार भगवान भगवती मंदिर को सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर वाला। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टीचरी। हिंदू गवर्नमेंट टीचरी में ही सीधा मंत्रालय संपर्क आया है, और ये 6 मंदिर हो गए, प्लस इसको 6 राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है, प्लस 6 और हो गए पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन। तो ये मिला के 12 हो जाते हैं। जैसे ही मंदिर दस्तावेज को हम लोग रखते हैं तो उसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। उसी के तहत प्रत्येक नागरिक बनता है, और मिनिमम 56 आवर काम किया और मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आया। इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है शारदापुर में, और उस जगह को शारदापुर महातीर्थ कहा जाता है। इसको इसके अलावा 4 बार पूजा और की जाती है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 सितंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। 28 सितंबर को 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक दिवस मनाई जाती है। मिनिमम 56 आवर वर्क सभी को संवैधानिक रूप से मिलने लगता है। इसके अलावा इसी चीज़ का किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स। अब यह किताब जो है अमितेश्वर जामिद कुमार ज़्यादा लिखा गया है शारदापुर महातीर्थ में, और इस किताब की कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। इंग्लिश में यह किताब है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संविधानिक मान्यता। अच्छा, इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैक्सिम द्वारा यह छापा गया है। अच्छा, यह जो है शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर महातीर्थ हो गया शारदापुर लोनार रोड अमितेश्वर जामिद कुमार, शारदापुर लोनार रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर YSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। ये हो गया मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर फ्रॉम इंडिया हो गया 6397360717 हो गया। और जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो ये आपका एक और किताब हो गया यूनाइटेड 6 पार्ट टू फॉर्मूला टर्म्स का। इसमें आपको जो है शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा इज यूनाइटेड गॉड कोड, इसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है। अगर दोनों किताब देखते हैं तो 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट है। अच्छा, नो शिपिंग चार्जेस है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को इस तरह से समझना है कि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता। यह एक अमृत वितरण है भगवान भगवती देवी देवताओं को बना, इसीलिए शारदापुर को देवी देवता भूमि बोला गया, और उसके बाद इसको महातीर्थ बनाया गया, क्योंकि अमितेश्वरवाद के तहत जब ये देखा गया कि आबादी बड़ी भारतवर्ष में सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर जो है रोजगार की इतनी कमी है, तो उस रोजगार को कैसे लाया जाए और उस रोजगार में क्या किया जाए,
तो उसमें यही देखा गया कि स्वरोजगार के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता जोड़ा जाए और मिनिमम 56 आवर को एक ढांचा बनाया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि होता ये है कि जब सरकारी नौकरी नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने के लिए दूर दूर चले जाते हैं, अपने माता पिता से भी दूर हो जाते हैं, अपने वतन से भी दूर हो जाते हैं और प्रदेश में काफ़ी परेशानी के साथ वहाँ रहते हैं और परेशानी झेलते चले जाते हैं। यहाँ पर इस चीज़ की सुविधाएं हैं, इंटर ट्रांसफरेबल है, आपका जो ऑफिस भी आपके साथ ट्रांसफ़र हो जाता है और आपका एड्रेस प्रूफ सब कुछ आपको इमीडिएटली मिल जाता है। ये आपको एक ऐसी स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा जो है, इसीलिए हम लोग 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं। तो इसको पाने का तरीका ये है कि हम सब एक हों और अमितवाद और इस झंडे के साथ सब एकत्र हों, इस किताब के साथ सब एकत्र हों और जो है मुख्यालय जैसे भारतीय विधानसभा क्षेत्र और जितने भी मुख्यालय हैं, साथ साथ जो है भारतीय सांसद भवन, राजमार्ग, विधानसभा राजमार्ग जितने भी हैं, बिहार पटना विधानसभा राजमार्ग और जो राज्य मुख्यालय जो भी अमितवाद को मानने वाले हैं सब एकत्र हों, एक साथ पद यात्रा करें और इससे सिद्ध हो जाए कि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क भारतवर्ष में आए और हम लोग इसमें मिनिमम खर्चा, महीने का खर्चा 150 करोड़ पर 80 लाख 80,000 130 लाख करोड़ का है और आमदनी हो गया 40 लाख 40,000 130 लाख करोड़ का। और ये आपको ऑप्शनल है, जो लोग 50,000 से ऊपर जा रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिनको रोजगार की कमी है, 56 आवर वर्क लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप स्वयं उठाते हैं और सबसे बड़ी बात है, जो भी आपके विधानसभा प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि हैं वह उस चीज़ को सांसद भवन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके आप इससे जुड़े, लेबर पार्टी फिर चुनाव चिन्ह को वोट दें। धन्यवाद।